हेलो स्टूडेंट, कैसे होंगे? बेहतर होंगे, अच्छा होंगे और आप लोग का क्लास अच्छा चल रहा होगा। तो आज मैं हिंदी का तत्सम और तत्भव लेकर आया हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये लगभग हिंदी का एग्ज़ाम में लगभग पूछ ही देता है। तो आज देखेंगे तत्सम और तत्भव, बस समझना है। एक तत्सम, एक तत्भव। समझना है कि तत्सम का मतलब जो भाषा हुआ, जो संस्कृत हुआ, और तत्भव का मतलब ये हुआ ये भाषा संस्कृत से चेंज करके हमारा हिंदी में परिवर्तित किया गया है। तत्सम शॉर्ट में समझना कि तत्सम बोल रहा है तो वो शब्द होगा संस्कृत में, शुद्ध शब्द में होगा। तत्सम का मतलब वो शुद्ध शब्द में होगा, संस्कृत में होगा। और तद्भव का मतलब हुआ कि संस्कृत से परिवर्तित करके हिंदी में किया गया होगा। तत्सम स लग गया तो समझो कि वो संस्कृत में होगा, और तत्भव शॉर्ट में समझना है कि क्या है, हमारा हिंदी है। जैसे में देखते हैं तत्सम, तत्सम तत् प्लस सम, तत् प्लस सम शब्द का अर्थ है उसके सामने, अर्थात संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं, आज भी उसी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे में देखते हैं आज के, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि, ये सब हमारा संस्कृत शब्द का अर्थ है। और जो संस्कृत शब्द का अर्थ है उसे ही हम लोग तत्सम कहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे तत्भव। तत्भव तत् प्लस भव, तत् प्लस भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर बने शब्द, ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही, पर आज उनका स्वरूप बदल गया है। यानी इसका स्वरूप आज क्या हुआ है, बदल गया है। संस्कृत था पहले, बाकी आज बदल गया। जैसे में कपूर, जैसे में कपूर संस्कृत के कर्पूर परिवर्तन रूप है। कपूर संस्कृत के कर्पूर परिवर्तन रूप है। तो जैसे एग्जाम में मामला फंसता है तो इसके लिए कुछ पॉइंट है जो कि हम लोग पॉइंट देखेंगे, और पॉइंट देखने के बाद एक कंफ्यूज भी हम लोग के पास नहीं रह पाएगा। तो तद्भव पहचानने का नियम, तद्भव पहचानने का नियम 5 नियम है। ये 5 नियम अगर अच्छा से आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो किसी प्रकार से तत्सम और तत्भव में दिक्कत होने वाला नहीं है। तो नियम फर्स्ट है छ का प्रयोग। नियम फर्स्ट है छ का प्रयोग, छंगोई छ है, छंगोई छ का प्रयोग पर्याय तत्सम संस्कृत के तत्सम संस्कृत शब्द में होता है। यानी छंगोई छ जो होता है जो तत्सम शब्द में प्रयोग किया जाता है। जैसे में हम लोग देखते हैं छत्ती, क्षत्रिय, नक्षत्र, छीना, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा। ये हमारा जो भी शब्द है अगर देखा जाए, छत्ती, क्षत्रिय, नक्षत्र, छीना, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, यानी कि जिसमें छंगोई छ लगा हुआ है, बस मोटा मोटी समझना है कि वो हमारा वो शब्द है जो तत्सम है। देखिए छ लगल है, जितना भी छ लग गया है तो समझ जाओ तत्सम है। और छ लगने से ऐसा भी हम लोग कल पढ़ने में थोड़ा सा फील हो रहा है कि लग रहा है कि हम लोग संस्कृत शब्द पढ़ रहे हैं। और जब संस्कृत शब्द पढ़ने में फील होवे तो मोटा मोटी समझो कि वो शब्द होगा तत्सम। आगे नियम दूसरा देखते हैं। नियम दूसरा है पर्याय तत्सम में, पर्याय तत्सम में व, तत्भव में ब। तत्सम में बोल रहा है कि व, और तत्भव में बोल रहा है ब। यानी कि कहने का मतलब कि
तत्सम शब्द जो रहता है उसको पहले व लगा हुआ रहता है और तत्भव जो है उसको पहले ब लगा हुआ रहता है। जैसे देखते हैं वनिक, वनिक हमारा तत्सम है, इसी को अगर बनिया बोला जाए तो हमारा तत्भव है। वनिक से परिवर्तित होकर क्या बना है, बनिया, तो बनिया हमारा तत्भव है। अगर वर्षा देखा जाए तो वर्षा हमारा तत्सम है, अगर इसी को अगर बरसात देखा जाए तो तत्भव है। ये बरसात हमारा तत्भव हो गया और वर्षा तत्सम हो गया, यानी वह लग रहा है तो तत्सम और वह लग रहा है तो तत्भव। वक देखा जाए तत्सम है और बगुला देखा जाए, वक तत्सम है और बगुला देखा जाए तत्भव है। वर यात्रा तत्सम है और बारात तत्भव है। बहुत कोई वर यात्रा भी बोलता है, बहुत कोई बारात भी बोलता है। तो बारात बोल रहा है जो आज का बोलचाल के भाषा में बारात, और पहले का भाषा शुद्ध शब्द वर यात्रा, वर यात्रा तत्सम हो गया और बारात तद्भव हो गया। यानी वर यात्रा हमारा ये संस्कृत शब्द है और बारात है जो हम लोग का बोलचाल के भाषा में हिंदी कर दिए। वानर, वानर शुद्ध शब्द हो गया तत्सम और बंदर हो गया तत्भव। विद्युत तत्सम है और बिजली हमारा तत्भव है। ये दो नियम हो गया। तो नियम देखते हैं अगला, तीसरा नियम। तीसरा नियम है जिन पर्यायतात्मक शब्दों में स होता है उनके तद्भव शब्दों में तलब सा होता है और तद्भव शब्दों में डंटी सा होता है। यानी कहने का मतलब कि तत्सम जो रहेगा उसमें तलब सा और तद्भव रहेगा उसमें डंटी सा रहेगा। जैसे देखते हैं श्यामल, श्यामल सावला, यहाँ से श्यामल है, यहाँ क्या है सावला, तो ये हमारा डंटी सा लग गया है तो तद्भव है, और अगर तलब सा लग गया तो तत्सम है। जैसे आगे देख रहे हैं सुख, सुख हमारा तत्सम है, अगर यही डंटी सा लग गया शुआ तो हमारा तत्भव है। आगे तलब सा लग गया साग, तो साग हमारा तत्सम है, अगर इसी में डंटी सा लग गया साग तो ये हमारा तद्भव है। इसी में अगर तलब सा शुंड हमारा तत्सम है, इसी को अगर डंटी सा शुंड लग गया तो ये हमारा तद्भव है। इसी में अगर तलब सा सौशुर, सौशुर, सौशुर जो हमारा है, सौशुर है जो तत्सम है और ससुर है जो तत्भव है। शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए तो सौशुर होता है, और अगर उसी को बोलचाल के भाषा में ससुर। तो हमारा हो गया नियम तीसरा। अब नियम देखते हैं चौथा। नियम चौथा है पर्याय री का प्रयोग तत्सम शब्द में किया जाता है। री का प्रयोग तत्सम शब्द में किया जाता है। जैसे कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे श्रृंगार, श्रृंगार, घृत, भारतीय भार्या, मृतिका। यानी मोटा मोटी अगर समझना है कि ऐसा हम लोग का पढ़ने में फील हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो जब भी संस्कृत जैसा फील होवे तो समझ जाओ कि तत्सम है, और अगर वैसा संस्कृत का अनुभव नहीं हुए तो फिर ये नोट पॉइंट जो 5 गो पढ़े उस पर फोकस कीजिए। श्रृंगार, इसी को अगर देखा जाए तो आज के डेट में श्रृंगार कहते हैं। घृत, घृत को देखा जाए तो घी कहते हैं। भारतीय भार्या को कहा जाता है भाभी, मृतिका को कहा जाता है मिट्टी। तो ये हमारा तद्भव हो गया, ये हमारा तत्सम हो गया। तो पढ़ने में अगर री का, जैसे में री का प्रयोग हुए श्रृंगार, घृता, भारतीय भार्या, मृतिका, तो समझना कि जो तत्समक है और इससे परिवर्तन होकर जो बना है ये हमारा समझ लिया जाए कि तत्भव है। थोड़ा सा एक पॉइंट और है 5, बाकी समाप्त होगा। नियम 5 है विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है। जैसे कपूर, 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 ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, कपूर, कपूर, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। तो हमारा समाप्त हुआ। आई होप आप लोग अच्छा होंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट